हेलो गाइस, आज हम ये थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। लेट ए बी एन एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, देन ए इज आइडम्पोटेंट if and only if A is similar to a diagonal matrix of the type diagonal bracket 1 1 1 1 1 0 0 0। ओके, ये हमारा थ्योरम है एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा की। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। मतलब क्या सपोज कर लेंगे हम कि A इज आइडम्पोटेंट। मतलब क्या होता है आइडम्पोटेंट का, कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो ए स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये होता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, अगर ये इसके बराबर है तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा। ए को इधर ले आइए, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम एक को मान लेते हैं एक्स, मतलब इसकी आइगन वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम निकाले एक्स की वैल्यू, तो एक्स एक्स माइनस वन जीरो। तो इस यहाँ से हमारे पास तीन चॉइस आ जाएंगी। कौन कौन सी? या तो इसकी आगे वैल्यू एक्स हो सकती है, या एक्स एक्स माइनस वन हो सकती है, या फिर एक्स माइनस वन हो सकती है। तो इसका कोई रोल नहीं है हमारे थ्योरम में, ये बस नॉलेज के लिए है। अब देखो मेन इस पर आते हैं हम। देखो, हम जानते हैं हमारा जो मैट्रिक्स है क्या है, आइडम्पोटेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आइडम्पोटेंट है तो इसके पास सिर्फ दो टाइप के ही, ओनली टू टाइप की क्या होंगी, आइगन वैल्यू होंगी। कौन कौन सी होंगी? जीरो एंड वन। बस इन दोनों के अलावा इसके पास कोई आइगन वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो आगे हम लिखते हैं कि ए इज डायगोनलाइजेबल। मतलब क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास दो अलग अलग या डिफरेंट आइगन वैल्यू होती हैं तो हम उसको डायगोनल में लिख सकते हैं। लाइक कैसे? हम ए को लिख सकते हैं पी इनवर्स डी पी, जहाँ पे जो पी है वो क्या है, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो देखिए पी इनवर्स डी पी, जो डी होता है वो क्या होता है, डी होता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डी में जो होते हैं एलिमेंट्स वो ए के आइगन वैल्यू होते हैं। तो क्या होंगे इसके आइगन वैल्यू? वन 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 एंड जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो बस हमने सिंपल प्रूफ कर दिया, ए इज सिमिलर टू डी। और डी क्या हमारे पास, कुछ इस टाइप की चीज है, डायगोनल वन 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 जीरो जीरो जीरो। तो ये तो हमारा हो गया मतलब फॉरवर्ड का पार्ट। अब हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे इसका। तो कन्वर्स तो बहुत आसान है इसका, देखिए कन्वर्स के लिए क्या करेंगे हम कर लेंगे सपोज कि ए जो है वो सिमिलर है डायगोनल मैट्रिक्स से। मतलब कि डायगोनल वन वन जीरो के सिमिलर है ए। तो मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू पी इनवर्स डायगोनल वन वन जीरो जीरो जीरो। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वन प्लस ऑपरेटर डी टू ऑपरेटर डी थ्री सो ऑन अप टू डी एन। ठीक है, अब बस हम ए स्क्वायर निकालेंगे। सिंपल है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, मतलब ये ए और ये डॉट ए। अब देखो पी इनवर्स पी, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ऐसे हम लिखेंगे नहीं। इसमें देखो डी वन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑपरेटर डी टू का स्क्वायर, और पी इनवर्स ऐसे ही रहेगा और लास्ट का पी ऐसे ही रहेगा। बस अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास डी होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ए आ गया। बस सिंपल, ए स्क्वायर ए के प्रूफ हो गया। अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है तो हमारे ये क्या होता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। बस, थैंक यू सो मच।